Good morning, students. Today we will discuss about the lesson Ishwaran, the storyteller by R.K. Lakshman. About the author. R.K. Lakshman was an Indian cartoonist, illustrator, and humorist. He was best known for The Common Man. This was his book, The Common Man, and daily cartoon strip. You said it. In the Times of India started in 1951 and he started his career as a pastime cartoonist. He illustrated his elder brother stories in The Hindu. He was awarded Padma Bhushan in 1973 and Padma Vibhushan in 2005 by the government of इंडिया. नाउ अबाउट द स्टोरी. हम जानते हैं स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है. इट कैन बी मेड इंटरेस्टिंग बाय एडिंग एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड एडवेंचर. क्योंकि जब तक सरप्राइज नहीं होता, एडवेंचर नहीं होता, तब तक स्टोरी में हमें इंटरेस्ट नहीं आता. ईश्वरन, who was a master storyteller, he was so good at his craft. क्राफ्ट मीन्स बनाने में, स्टोरी को क्रिएट करने में, दैट द लिसनर वुड एंड अप बिलीविंग द स्टोरी टू बी ट्रू. कि लिसनर उसकी स्टोरी पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते थे. वो इतने रियलिस्टिक वे में स्टोरी राइट करता था. अब जो हम लेसन रीड कर रहे हैं, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं. पहले मैं उन कैरेक्टर्स को डिफाइन करती हूँ. पहला कैरेक्टर है ईश्वरन और दूसरा है महेंद्र. तो ईश्वरन के बारे में अब हम पढ़ेंगे. महेंद्रास कुक था. ईश्वरन स्टोरी में महेंद्रास कुक था. डेडिकेटेड टू हिज मास्टर, अपने मास्टर के लिए डेडिकेटेड था. और जो भी वो वर्क उसे देता था, अनकम्प्लेनिंगली वो उसे फॉलो करता था. जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती थी, मीन्स जहाँ भी वो वर्क करने जाता था, ही डज ऑल हिज डेली वर्क एंड ऑल्सो चैट विद हिम एट नाइट. यानी अपने मास्टर के साथ वो चैट करता था, बातें करता था. बच्चों, ईश्वरन किसका कुक था? महेंद्र का. महेंद्र कौन था? उसका ऑनर. अब उसकी मेन क्वालिटी जो है ईश्वरन की, वो क्या थी? वॉज टू मेक डिलीशियस फूड इवन एट द रेमनेस्ट प्लेस इन अ वेरी ब्रीफ टाइम. यानी जिन प्लेस पर फूड, वेजिटेबल मुश्किल से अवेलेबल होते थे, तो वहाँ पर भी वो डिलीशियस फूड बनाने में अपनी क्वालिटी को शो करता था. अब उसकी एक हैबिट थी बच्चों. वो क्या थी? ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग तमिल थ्रिलर्स. यानी वो तमिल थ्रिलर्स बुक्स को रीड करता था. एंड दिस वॉज द रीज़न, और यही रीज़न था दैट ही एडॉप्ट द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. इन्हीं को रीड कर कर ही उसने स्टोरी टेलिंग आर्ट को अपना लिया था. ही ऑलवेज एड सरप्राइज सस्पेंस टू स्मॉलेस्ट इंसिडेंट. छोटे से छोटे इंसिडेंट में वो सरप्राइज और थ्रिल डाल देता था, सस्पेंस डाल देता था. वाइल डिस्क्राइबिंग ही इन्वॉल्व्ड सो मच दैट ही वुड जंप अबाउट द फ्लोर. ही नरेट इन इंस्टॉलमेंट्स. इंस्टॉलमेंट में कभी भी पूरी स्टोरी नहीं सुनाता था बच्चों, वो इंस्टॉलमेंट में सुनाता था. एंड लीव इट अनफिनिश्ड मिडवे, और हमेशा इसे अधूरा छोड़ देता था. एंड नेक्स्ट कब स्टार्ट करता था उसको? ही स्टार्ट्स नेवर पिक इट अप राइट अवे टू इन्वॉल्व हिज लिसनर टू. और वो क्यों करता था ऐसा? क्योंकि बीच में छोड़ देता था ताकि वो ये देख ले कि जो लिसनर है उसके
स्टोरी में उसे इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, इसलिए वो स्टार्टिंग जो करता था हमेशा राइट वे में नहीं करता था, जब तक उसे लिसनर जो है ये नहीं कह देता था कि यहाँ पर आपने स्टोरी का एंड किया था, ताकि वो अपने लिसनर को अपने साथ इन्वॉल्व कर सके। ही यूज्ड हिज जॉब व्हेन ही वॉज एट वर्क। हार्ड वर्किंग था और जो भी अपने वर्क थे वो अपने मास्टर के वर्क पर जाने के बाद करता था, जैसे वॉशिंग क्लोथ्स एट्सेट्रा। और रात में जब वो वापस आता था तो क्या करता था, नाइट टाइम में वो उसे अपने मालिक को कहानी सुनाता था। और एक हैबिट और थी, जब भी वो बात करता था तो अपने जो प्रेयर थी उसे वो बोलता था। अब हम बात करेंगे महेंद्र के बारे में। महेंद्र जो था वो एक जूनियर सुपरवाइज़र की तरह एक फर्म में वर्क करता था और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता था। वो अनमैरिड था, सिंपल मैन था, एडजस्टेबल टू ऑड कंडीशन, यानी कैसी भी परिस्थिति हो वो एडजस्ट कर लेता था। दैट ही फेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, जो भी उसे डिफरेंट प्लेसेस में प्रॉब्लम्स आती थी, जैसी सिचुएशंस होती थी वो उन सबको अच्छे से हैंडल कर लेता था। एक डिसिप्लिन मैन था। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो जल्दी उठ जाता था ताकि अपने वर्क पर टाइमली जा सके। दिस शोज हिज डिसिप्लिन। ही वॉज फॉन्ड ऑफ ईश्वरन हिज कुक। अब मैंने अभी आपको ईश्वरन का पहले कैरेक्टर बताया था, तो महेंद्र जो उसका ऑनर था, मालिक था, उसको लाइक करता था क्योंकि वो एक अच्छा कुक था। ही एंजॉयड फूड कुक्ड बाय हिम एंड लिसनिंग स्टोरीज ऑल्सो। ही वॉज गुड लिसनर ऑल्सो। महेंद्र जो था एक गुड लिसनर भी था एंड नेवर इंटरप्टेड हिम। ही वॉज पेशेंट टिल ईश्वरन कंप्लीट हिज स्टोरी एंड क्यूरियस टू नो ऑल द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी। कभी भी उसे बीच में इंटरप्ट नहीं करता था। जैसे हमने कहा था कि वो अपनी स्टोरी को कंप्लीट नहीं करता था, बीच में ही छोड़ देता था, मिडवे में। तो जो महेंद्र था वो एक गुड लिसनर था, इसलिए वो पेशेंट के साथ जब तक उसकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो जाती थी तब तक उसे इंटरप्ट नहीं करता था, बीच में रोकता नहीं था। ही वॉज रैशनल मैन एंड डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट और स्पिरिट्स। वो घोस्ट स्पिरिट में बिलीव नहीं करता था। बट व्हेन ईश्वरन टोल्ड हिम अबाउट द फीमेल घोस्ट, ये अभी हम आगे बताएंगे आपको कि वो एक फीमेल घोस्ट के बारे में उसे स्टोरी बताता है। ही गेट इन्फ्लुएंस्ड, उससे वो प्रभावित हो जाता है। एंड इग्नोर द स्ट्रेंज साउंड्स एट नाइट, और महसूस करता है जो स्ट्रेंज साउंड्स आ रही थी रात में उसे इग्नोर करे। लेकिन बट ही फॉरगेट द नाइट्स एक्सप्रेशन, जल्दी ही रात को जो कुछ हुआ वो उसे भूल जाना चाहता था। ही वॉज कन्विंस्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ घोस्ट। अब उसे इतनी रियलिटी से ईश्वरन ने बताया था फीमेल घोस्ट के बारे में कि वो उससे कन्विंस्ड हो जाता है और इन द एंड वो क्या करता है, अपने उस प्लेस को छोड़ देता है। तो एक काइंड हार्टेड मैन था, डिवोटेड था, एक ट्रस्टी पर्सन था, जिसे हम कह सकते हैं कौन बच्चों, महेंद्र। अब इस चैप्टर में 2 स्टोरीज के बारे में हमें बताया गया है। वो 2 स्टोरीज हैं। फर्स्ट स्टोरी हमारी है अबाउट द टस्कर। टस्कर हम हिंदी में कहते हैं खांगदार को। और जो सेकंड स्टोरी है हमारी वो है अबाउट अ वीमेन घोस्ट। तो अब उन स्टोरी के बारे में जानते हैं। पहली स्टोरी टस्कर के बारे में। टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड began to roam about. He moved here and there, destroying and beating anyone who came in his way.
तो जो भी उसके रास्ते में आता था उसे मारते पीटते खदेड़ते हुए वो घूम रहा था। अल्टीमेटली इट रीच्ड ईश्वरन स्कूल। ईश्वरन बताता है कि लास्ट में वो उसके स्कूल में पहुंच गया। एवरी वन वॉज वॉचिंग हिज एक्टिविटीज ऑफ डिस्ट्रक्शन, और हर कोई उसकी डिस्ट्रक्शन, विनाश जो कर रहा था, वो कौन, टस्कर, उसको देख रहा था। ईश्वरन ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द टीचर्स हैंड। तो ईश्वरन बताता है कि उसने अपने टीचर के हैंड से एक स्टिक ले ली और उसका सामना किया। एंड फेस द मैड टस्कर बोल्डली, बड़ी ही साहसिकता से उसने उसका सामना किया। ही हिट हिम ऑन हिज थर्ड टो नेल एंड इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट। उसने उसे उस स्टिक से इतनी जोर से थर्ड टो नेल पर मारा कि वो सिर से पैर तक कांप गया। एंड कोलैप्स्ड। एट दिस पॉइंट ही वुड लीव द स्टोरी। यहाँ पर वो कहानी का एंड कर देता है। अब जो नेक्स्ट स्टोरी है उसने वीव की थी यानी बनाई थी, वो थी अबाउट घोस्ट। महेंद्र शीट हिम फ्रॉम सच नॉनसेंस स्टोरीज। महेंद्र कह रहा था कि ऐसी स्टोरीज उसे ना सुनाए। एंड टोल्ड ऑल दिस इज ओनली इमेजिनेशन, कि ये सब तो कल्पनाएं होती हैं। आफ्टर फ्यू डेज महेंद्र हियर्ड सम साउंड क्लोज टू हिज विंडो एट नाइट। कुछ समय के बाद महेंद्र सुनता है कि उसकी विंडो के पास से रात के समय में कुछ साउंड्स आ रही थी। ही थॉट इट कैट प्राउलिंग फॉर माइस। उसने सोचा शायद हो सकता है कोई बिल्ली चूहे का शिकार करने के लिए भाग रही है। बट व्हेन ही पीप्ड फ्रॉम दैट विंडो, जब उसने उस विंडो से झांका, ही सॉ सम क्लाउडी फिगर। उसने देखा कुछ क्लाउडी फिगर जो है क्लिचिंग बंडल, किसी बंडल को उठाए हुए थी। महेंद्र कुड नॉट स्लीप दैट नाइट। महेंद्र उस रात सो नहीं पाया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द साउंड। उसने पूछा ईश्वरन से उस साउंड के बारे में। एंड द वीमेन घोस्ट, उस वीमेन घोस्ट के बारे में। एंड ही गॉट सो अपसेट, और अंत में वो इतना अपसेट हो गया दैट ही रिजॉल्व टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, कि उसने नेक्स्ट डे उस प्लेस को छोड़ दिया। तो हमने देखा इतनी रियल इमेजिनेशन करता था। जैसे ही वो स्टोरी सुनाता था उसके साथ सीन भी इतना क्रिएट कर देता था कि इन्फ्लुएंस्ड हो जाते थे सभी उसकी स्टोरी को सुनकर। इन द एंड द थीम ऑफ द स्टोरी, एवरीबडी एक्सेप्ट्स द प्रेजेंस ऑफ घोस्ट एंड स्पिरिट। हम सभी मानते तो हैं कि घोस्ट और स्पिरिट्स आत्माएं होती हैं, लेकिन हम उन्हें रियल में हेजिटेट होते हैं टू एक्सप्रेस दिस ट्रूथ ओपनली, सबके सामने स्वीकार करने से। इफ फियर इज इन आवर हार्ट, अगर हमारे मन में डर होता है, वी ट्राई टू नो द प्रॉपर कॉज ऑफ दिस फियर, तो हम इस का रियल रीज़न जानना चाहते हैं। एंड वी टेक रॉन्ग डिसीजन, हम गलत निर्णय ले लेते हैं। एंड पुट आवर लाइफ इन प्रॉब्लम्स, और यहीं से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। देयरफॉर वी हैव टू बोल्ड इनफ, इसलिए हमें क्या होना चाहिए, बोल्ड इनफ होना चाहिए टू टेक गुड डिसीजन।